जय हिंद बच्चों। राम राम। कैसे हो? तो आपका ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कक्षा 12 की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 4, बुक नंबर 1, पहली बुक पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक रहेगा अपना पशुचारण के प्रकार। क्या रहेगा? पशुपालन या पशुचारण के प्रकार। तो देखो, पशुचारण या पशुपालन के प्रकार की बात करें अपने, तो यहाँ आप हेडिंग लगा लो, पशुचारण। पशुचारण कह दो या कह दो पशुपालन। पशुपालन के प्रकार, के प्रकार। ठीक है, तो दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार से पशुपालन का कार्य है वो किया जाता है। एक आता है आपका चलवासी पशुचारण और एक आता है आपका वाणिज्य पशुचारण। तो दो है इसमें। देखो आप, एक नंबर आ जाएगा आपका चलवासी, चलवासी पशुचारण। पशुचारण कह दो या पशुपालन कह दो। ठीक है। दो नंबर है आपका वाणिज्य पशुधन या वाणिज्य पशुचारण। ठीक है भाई, वाणिज्य वाणिज्य पशुचारण, हम पशुधन भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार है आपके। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। सबसे पहले हम चलवासी करेंगे। मोटी मोटी बात सुन लो। मान लो किताब में लिखा हुआ याद नहीं है, मैंने बोर्ड पे करवाया वो भी याद नहीं है, फिर भी अगर पेपर में आता है ये कि चलवासी और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर क्या है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। चलवासी पशुचारण किसे कहा जाएगा? पशुओं को, जो चारवाहा होते हैं, चराने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने पशुओं को झुंडों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में घूमते रहते हैं, वो होता है चलवासी। ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि चलवासी पशुचारक है वो प्रकृति पर निर्भर होते हैं, यानी पूर्णतः ये पशु किस पर रहेंगे? प्रकृति पर। इनके पशु ही इनकी क्या होती है? आर्थिक आय का स्रोत होता है। इसमें कोई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें आय कम होती है, इसमें ऋतु प्रवास ज्यादा होता है। तो इस प्रकार की विशेषताएं चलवासी की है। अगर हम वाणिज्य की बात करें, वाणिज्य जो पशुधन है वो होता है व्यापारिक दृष्टि से। परिभाषा, जो पशुपालन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है उसको कहते हैं वाणिज्य पशुधन या वाणिज्य पशुचारण। इसमें क्या होता है? इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। पशुओं को बाड़े में रखा जाता है। पशुओं में उच्च नस्ल के पशुओं का पालन किया जाएगा। रहन सहन, स्वास्थ्य, खान पान, सारी सुविधाएं इसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है। तो किताब की और जो मैंने सामान्य बातें बताई हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, वो किताब की याद नहीं होती है। तो ये प्रश्न ज्यादातर आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, या तो 3 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है। 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसको मैं 4 नंबर के हिसाब से करेंगे, साथ साथ सिंगल पर्सन भी इसमें पूछे जाते हैं, वो सिंगल पर्सन भी आपके साथ साथ बनते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 नंबर हेडिंग लगानी है, चलवासी पशुचारण। क्या हेडिंग लगानी है? हेडिंग लगाओ आप 1 नंबर की चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण। एक ही क्लास में दोनों करवा दूंगा मैं। चल पशुचारण के प्रकार, दो क्लास नहीं एक ही क्लास लेके आए। ये खत्म होगा उसके बाद कृषि शुरू करेंगे भाई। चलवासी पशुचारण किसे कहा जाता है? तो जब पशुपालक, देखो, जब जब पशुपालक अपने जब पशुपालक अपने पालतू पशुओं, अपने पालतू पालतू पशुओं पालतू पशुओं को पालतू पशुओं के झुंडों को लिखो, के झुंडों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये परिभाषा मैंने बताई थी आपको। एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर ले जाते हुए भ्रमणशील, कैसे भाई, भ्रमणशील कैसे रहते हैं? भ्रमणशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, भ्रमणशील रहते हैं तो वह पशुपालन क्या कहलाएगा? तो यह चलवासी पशुचारण कहलाता है। तो यह चलवासी पशुचारण कहलाता है भाई, कहलाता है। ये परिभाषा है इसकी, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। देखो, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो भूलोगे, समझ के फिर बात को लिखना है। या आप क्लास लगा रहे हो, साथ साथ सुनते रहो, लिखते रहो और क्लास याद हो जाएगी। एक बार क्लास लगा ली, फिर उसका रिवीजन मार लो आप बुक के में से या आपने जो नोट्स बनाए उसमें से। क्लास 100% आपकी याद हो जाएगी, कहीं किंतु परंतु नहीं, आपको इधर उधर भटकना ही नहीं। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? आप करेंगे चलवासी पशुचारण की विशेषता। ठीक है, यहां से हेडिंग लगा लो, चलवासी पशुचारण की विशेषता। चलवासी पशुचारण की विशेषता भाई। ठीक है, देखो कभी भी विशेषता लिखो तुम, एक ध्यान रखना कि एक जो परिभाषा लिख रहे हैं एक विशेषता तो वो ही आ जाती है, जो हम परिभाषा लिखेंगे वो एक विशेषता तो वो ही आ जाएगी। ठीक है, बाकी देखो मैं आसान परिभाषा आपको लिखाऊंगा, किताब की भी लिखाएंगे और अन्य दूसरी जो विशेषताएं होती है वो भी लिखाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोल के बता दिया है, आपको पढ़ना और पढ़ा याद रखना है, बस इतना ही काम है आपका, कुछ नहीं। आप क्लास लगाते जाओ, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, आपको याद कराना और पेपर देना। ठीक है भाई, लिखो पहली है चलवासी पशुचारण, या आप चलवासी न लिखे सीधा लिख लो, यह पशुपालन एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, ये लिख लो। एक नंबर, यह पशुपालन एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय, यानी चलवासी जो पशुचारण है वो पुराना प्राचीन जीवन यापन के लिए किया जाने वाला पशुचारण है। यानी पुराने से प्राचीन समय में अपना जीवन यापन इसी से होता था भाई, तो सबसे प्राचीन पशुपालन जीवन यापन है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसमें पशुचारक अपने भोजन वस्त्र शरण औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था, पशुओं पर ही निर्भर रहता था भाई। ठीक है भाई, इस पशुचारण व्यवसाय के अंदर पशुचारक है जो पशु पालने वाला है, वह अपने भोजन के लिए वस्त्र शरण औजार एवं यातायात के लिए वो किस पर निर्भर था? पशुओं पर निर्भर रहता था। ये आपको दूसरी विशेषता याद रखनी है। 3 नंबर विशेषता है चलवासी पशुचारक
अपने चलवासी पशुचारक अपने 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 पालतू पशुओं के अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह साथ पानी एवं चारागाह यानी चारे के लिए चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या स्थानांतरित होते रहते थे भाई, स्थानांतरित होते रहते थे। हाँ, बात हमें याद रखनी है। यानी जो इस व्यवसाय में जो शामिल लोग थे वो अपने पालतू पशुओं के साथ पानी चारागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। ठीक है, ओके सर। और क्या विशेषता है इनकी? और विशेषता है इन पशुचारक वर्गों, लिखो, इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे भाई। चारागाह क्षेत्र होते थे। ठीक है, यानी जो चलवासी पशुचारक करने वाले लोग थे उनका अपना अपना एक चराने का क्षेत्र होता था पशुओं को। ठीक है, ठीक है सर। इस व्यवसाय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। देखो, इस व्यवसाय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं भाई। ठीक है सर। और है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो इस विशेषता के, मैं दूसरे रेड कलर से लिख देता हूं। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? गाय बैल प्रमुख पशु है। गाय बैल प्रमुख पशु है। ये प्रश्न पूछ चुका है इसलिए मैंने इंपोर्टेंट लगवाया है। कई बार क्या होता है कि बोर्ड में जो प्रश्न आ गया ना वो दोबारा रिपीट होता रहता है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करते हो, सीधी सी बात यही है। ठीक है, पेपर बनेगा जब तो हार्ड बनेगा, नहीं सरल बनेगा। हार्ड का मतलब ये है कि हमने जो पढ़ लिया और उस पर दोबारा हम रिवाइज नहीं करेंगे, पेपर वहीं से आ जाता है, फिर दौड़ हो जाती है जब नहीं बनता है तो। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी अच्छी विशेषता है। सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में, सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों
में मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है। भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है भाई, पाला जाता है। ठीक है, पहले इतना समझ लो, बाकी फिर विशेषता मैं और भी लिखूंगा, बहुत सारी विशेषता है इसकी। ठीक है, देखो एक दो लिख दूंगे नहीं। चलवासी पशु चारण की जो विशेषता है, ये सबसे पुराना व्यवसाय है जीवन यापन का। ऐसे भी लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं कि यह सबसे पुराना व्यवसाय है जीवन यापन। ठीक है, इसमें जो पशु पालने वाले जो लोग होते हैं वो भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है सर, इस व्यवसाय में शामिल लोग अपने पालतू पशुओं के साथ पानी, चारागाह की तलाश में गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशु चार वर्गों के अनुसार के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र भी होते हैं, अलग अलग क्षेत्र निर्धारित होते हैं। इस व्यवसाय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु वो पाले जाते हैं। जैसे कि बात करें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख है। सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। ये प्रश्न ऐसा सीधा आ सकता है, पूछेगा कि निम्न में से सहारा और एशिया के मरुस्थलों में मुख्यतः पशु पाले जाते हैं, तो भेड़, बकरी और ऊंट। ध्यान रखना इसमें गाय बैल नहीं है। क्या नहीं है? गाय बैल और भैंस नहीं है। ओके, ओके सर। इसी प्रकार अगर हम बात करें एंडीज या तिब्बत के पर्वतों में, तो जो तिब्बत पर्वत है वहां पर तो याक पाला जाता है, एंडीज के पर्वतों में लांबा पाला जाता है। ये बात मैं लिखाऊंगा आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी विशेषता मैं लिखता हूं फिर। देखो तिब्बत तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्रों में याक पाला जाता है। क्या पाला जाता है? याक पाला जाता है, पाला जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि तिब्बत के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां याक पाला जाता है। अगर ये नेक्स्ट विशेषता मैं लिखूं कि एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में लामा पाला जाता है, लामा पाला जाता है। दोनों ही ठंडे प्रदेशों में पाले पाले जाने वाले पशु है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करें इसके ऊपर चंद्र ऐसे लगा लेना यॉक। आर्कटिक और उप ध्रुवीय जो प्रदेश है उनमें देखो भाई, लिखो आर्कटिक एवं उप ध्रुवीय क्षेत्रों में, उप ध्रुवीय क्षेत्रों में और वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है, रेंडियर पाला जाता है। ज्यादातर जो एक्समो जनजाति है ठंडे टुंड्रा प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो रेंडियर कुत्ता पालती है भाई। ये एक प्रकार का कुत्ता होता है जो बर्फ में चलने वाली जो पहिए वहीन गाड़ी जो होती है, पहिए रहे बिना पहिए वाली, उस गाड़ी को खींचने में ये काम आता है भाई। ओके, ओके सर। नेक्स्ट विशेषता बताओ। नेक्स्ट है नए चारागाह की खोज में, नए चारागाह की खोज में। भाई नए चारागाह की खोज में ये पशु चारक समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ठीक है, तो नए चारागाहों की खोज में ये पशु चारक, खोज में ये पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं।
लंबी दूरी तक जाते हैं ये, किसके तलाश में? पानी, चारागाह, इसकी तलाश में जाते हैं। कोई घुमक्कड़ जीवन होता है इनका, एक विशेषता तो ये निकल गई। इनका जीवन कैसा होता है? घुमक्कड़ होता है। बाद में लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। उसके बाद लिखो, ये चारागाह है गर्मियों में, ये चारागाह है गर्मियों में। गर्मियों में मैदानी भाग से, मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, चारागाह की ओर तथा तथा शीत ऋतु में, तथा शीत ऋतु में ये चारागाह है, ये चारागाह है पर्वतीय भागों से, पर्वतीय भागों से मैदानी, अब कहाँ आएंगे? मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करेंगे। मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करेंगे, प्रवास करेंगे भाई, करेंगे, ठीक है, करेंगे। और इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? इनकी इस गतिविधि को लिखेंगे, इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो आपसे अलग भी पूछ सकता है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। पहले सुन लो, सरल भाषा में क्या लिखोगे? ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं कि चारागाह अपने पालतू पशुओं को या अपने पालतू पशुओं को, झुंडों को पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं ऋतु के अनुसार। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार। तो उसको कहते हैं ऋतु प्रवास। क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। ये लाइन यही बता रही है, यह क्या कह रही है कि जो चारागाह है ना, गर्मियों में मैदानी भागों से कहाँ चले जाते हैं? पर्वतों में चले जाते हैं। जैसे ही सर्दी आती है, पता है पर्वतों में बर्फ जमेगी, फिर ये पर्वतीय भागों से कहाँ आ जाएंगे? मैदानी भागों में आ जाएंगे। तो ऋतु के अनुसार क्या कर रहे हैं? प्रवास बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रवास बदल रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। क्या भारत में इस प्रकार का ऋतु प्रवास होता है क्या? कुछ जनजातियों के द्वारा होता है। जो भारत के हिमालय क्षेत्रों में कुछ जनजातियां रहती हैं, जैसे गढ़वाल है, आपकी बकरवाल है, आपकी गुज्जर है, गद्दी जनजातियां हैं, भूटिया जनजातियां, ये सारे सारे ऋतु प्रवास करती है। और यहां से एक बार प्रश्न पूछा था कि भारत में कौन सी जनजातियां हैं जो हिमालय में निवास करती है, जो ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, तो ये विशेषता लिख लो आप। क्या लिखोगे? कि भारत में हिमालय, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, गुज्जर, बक्करवाल, बक्करवाल, अच्छा बक्करवाल आ गई सर, गदी, गदी जनजाति आ गई। और भाई बक्करवाल के अलावा गढ़वाल भी आती है। कौन सी? गढ़वाल। ठीक, कहाँ लिखा है गढ़वाल? गढ़वाल आती है, लिखो गढ़वाल। किताब में नहीं है तुम्हारे। गढ़वाल, गढ़वाल आ गई। भूटिया, ये है भूटिया। ठीक है, भूटिया। लोगों के, लोगों के समूहों, के समूहों के द्वारा, के द्वारा ग्रीष्म काल, ग्रीष्म यानी गर्मी में, ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से, ग्रीष्म काल में मैदानी
क्षेत्रों से पर्वतीय, कौन से भागों में? पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्षेत्रों में चले जाते हैं, चले जाते हैं। और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से, और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं या प्रवास करते हैं। प्रश्न तो ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी भारत की जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है? कौन कौन सी ऋतु प्रवास करती है? जब प्रश्न ये पूछे, मैं तो बोल रहा हूं कि भारत की ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती है, तो आपका उत्तर आएगा गुज्जर, बकरवाल, गधी, गढ़वाल और बूटिया। ये वो हिमालय में रहने वाली जनजातियां जो ऋतु प्रवास करती है। इतना उतारो फटाफट, जब तक मैं पानी पीता हूँ भाई। क्लास अच्छी लग रही है? लग रही तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, क्यों पढ़ाने का मतलब अपने को कोई देखे तो ठीक है, ना देखे तो ठीक है। ठीक है, एक विशेषता और लिखो इसकी। टुंड्रा प्रदेश में, यहां लिख लो रे, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, एवं एवं शीत ऋतु में, शीत ऋतु में या शीतकाल में कह सकते हैं आपने, शीतकाल में कह सकते हैं, उत्तर से किधर आ जाएगी भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का समूह है, चलवासी पशुचारकों का समूह है, पशुचारकों का समूह है, एक साथ प्रवास, पशुचारकों का, पशुओं का समूह ऐसे लिखो, सॉरी पशुओं के साथ ऐसे लिखो, पशुचारकों का पशुओं के साथ, सॉरी भाई, पशुओं के साथ प्रवास होता है, प्रवास होता है। ये बात, ये विशेषता है। ठीक है, कि टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास होता है, और शीतकाल में टुंड्रा ही प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी जो पशुचारक है उनका पशुओं के साथ प्रवास होता है। सर प्रश्न कैसे पूछेगा? एक लाइन में प्रश्न आएगा ऑप्शन में से कि निम्न में से टुंड्रा प्रदेश में, निम्न में से टुंड्रा प्रदेश में चलवासी पशुचारकों का ग्रीष्म काल में प्रवास होता है। निम्न में से टुंड्रा प्रदेश में चलवासी पशुचारकों का ग्रीष्म काल में प्रवास होता है, तो उत्तर मिलेगा आपका दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। किधर होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। अगर प्रश्न फिर हमें ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो, तो प्रश्न आएगा कि टुंड्रा प्रदेश में चलवासी पशुचारकों का शीत ऋतु में प्रवास, शीत ऋतु में प्रवास, तो कहां से कहां रहेगा? शीत ऋतु में रहेगा बेटा जी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवास रहेगा। तो इस लाइन की इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, अब लिखो चलवासी पशुचारकों के विश्व में प्रमुख क्षेत्र। ओके, हेडिंग लगा के लिखो।
चलवासी पशुचारकों के विश्व में क्षेत्र, विश्व में क्षेत्र, ठीक है। विश्व में क्षेत्र देखो, पशुचारकों के क्षेत्र है। प्यास बहुत लग रही है, सही में गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम ना एक काम करेगा, अगर 5-10 भी देखते हो ना, एक बंदा कम से कम 12वीं क्लास के 5 बच्चों के पास अपनी वीडियो भेजे, तो 5 तो जुड़े ना, 10 लोग देखे 10-50 लोगों के पास गई, और 50 ने 5-5 जनों के पास भेजी है 10 लोगों ने, तो 500 के पास चली जाएगी वो, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम 5-5 लोगों को भेजो, भेजना उन्हीं को है जो 12वीं क्लास में बच्चे हैं। ऐसे फालतू भेज के क्या करना, ठीक है। फालतू भेजोगे तो आप देखेंगे नहीं, फिर फायदा क्या, अपने चैनल खराब होगा। इसलिए भाई हर बच्चे के ये तो है नहीं कि गलत रहता है, 12वीं क्लास के बच्चे भी फ्रेंड होंगे। चलो ठीक है, मैंने बकवास हो गई अपनी, अब काम की बात कर लो। चलो आओ, काम की बात यह है कि चलवासी पशुचारकों के विषय में क्षेत्र बताने कितने हैं, 3। पहला है उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से, 1 नंबर उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक अंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप, तट से अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है, होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। पहला क्षेत्र फैला है, पहला तो क्षेत्र ये है कि उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप जो क्षेत्र है वहां से होता हुआ और मंगोलिया और चीन तक ये चलवासी पशुचारक का क्षेत्र फैला है। उसके बाद आता है दूसरा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, ब्लैक से लिख देता हूं ना, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, एशिया के टुंड्रा प्रदेश में भाई। ओके सर। तीसरा जो क्षेत्र है वो आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी, देख लो मैं शॉर्टकट में लिखा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप पर है, इसे देखो मेडागास्कर द्वीप पर है। तो ये विश्व में चलवासी पशुचारकों के क्षेत्र थे 3। उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया मध्य चीन तक है। मंगोलिया में गोभी का मरुस्थल पाया जाता है, ध्यान रखना, मंगोलिया में क्या पाया जाता है, गोभी का मरुस्थल। यूरोप एशिया में टुंड्रा प्रदेश तक फैला हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां पर दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका है और मेडागास्कर द्वीप पर चलवासी पशुचारकों के क्षेत्र है वो पाए जाते हैं। एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है, देखो ये आया हुआ है पहले पेपर में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ब्लैक से प्रश्न लिख देता हूं, उत्तर ब्लू से लिख दें कि वर्तमान में चलवासी पशुचारकों की संख्या व क्षेत्र घट रहे हैं, क्यों 2 कारण बताओ। कितने कारण, 2 कारण बताओ भाई। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में चलवासी जो पशुचारक है, इन्हें चलाने वाले जो पशुचारक है लोग हैं, उनकी संख्या भी घट गई और क्षेत्र भी घट गया। उसका मोटा मोटा रीजन यही है कि एक तो
पहले भी राजनीतिक सीमाएं नहीं थी, न कोई राज्य की सीमा थी, न कोई देश की सीमा थी। ठीक है, लोग ऐसी आवाज आवा रहती थी। अब क्या है, हर देश, हर राज्य, हर गांव, खेत, नगर, सबकी क्या है, राजनीतिक सीमाएं निर्धारित हो गई है। तो इस कारण से भी पशुचारकों की संख्या कम हो गई है। दूसरा, कुछ जो विकसित देश है, जनसंख्या बढ़ी है, तो जनसंख्या बढ़ी है तो रहने के लिए आवास भी चाहिए, तो बस्तियां भी बना दी गई कुछ देशों के द्वारा। ठीक है, तो ये दो कारक ऐसे हैं जो लिख देते हैं, कई देशों में बस्तियां बना दी गई है। ठीक, योजना बनाई गई है। तो पहला कारण लिखो इसका। पहला कारण ये हो जाएगा राजनीतिक सीमाएं का निर्धारण या अधिरोपण। ठीक है, राजनीति, राजनीतिक है, राजनीति है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण का, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण या निर्धारण कह सकते हैं अपने। क्या कह सकते हो? निर्धारण कह सकते हो। ठीक है सर। दूसरा, कई देशों द्वारा बस्तियों की योजना बनाना, कई देशों द्वारा बस्तियों की योजना बनाना, बनाना है। तो ये दो कारक है चलवासी पशुचारकों की संख्या कम होने की महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, दो कारक है, दोनों याद हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में आ चुके हैं तो इस बार भी आ सकते हैं। तो ये था अपना चलवासी पशुचारक। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो जैसा आगे सी, और मैसेज तो करना ही करना है। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद वाणिज्य पशुचारण करें। ओके, पशुधन कह दो, आप पशुपालन कह दो, एक ही बात है भैया। पशुधन कह सकते हैं, पशुपालन कह सकते हैं, पशुचारण कह सकते हैं, वाणिज्य। पहले परिभाषा लिखेंगे, जो पशुपालन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है उसे कहते हैं वाणिज्य पशुधन। लिखो परिभाषा, क्या लिखोगे? जो पशुपालन व्यापार, जो पशुपालन व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, उसे वाणिज्य पशुधन कहा जाता है, ये परिभाषा सिंपल सी है, मेरे को तो लगता नहीं कोई भूलेगा। ये परिभाषा भी कोई भूलेगा तो भूलेगा फिर भाई, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर वो ढींढ है, पक्को ढींढ है, फिर नहीं पड़ेगा। इससे आसान परिभाषा और क्या लेके आऊं था। अब है पशुधन, वाणिज्य पशुधन की विशेषता, हेडिंग लगाओ, वाणिज्य पशुधन की विशेषता। ठीक है भाई, नोट्स अच्छे बनाना, साफ साफ बनाना, जिससे आगे आपकी कोई बच्चा 18 का होगा तो लैब में भी काम आए। ठीक है, वैसे लैब असिस्टेंट के अपना बैच शुरू करेंगे अभी 1 महीने बाद, नई वैकेंसी आ चुकी है, और आपके लिए भी सुनहरा मौका है। कक्षा 12 के फरवरी में एग्जाम हो जाएंगे, फरवरी में, उसके बाद आगे जुलाई अगस्त में जाके एग्जाम होने हैं। जब तक 3-4 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता क्या लिखेंगे? वाणिज्य पशुधन पालन में अधिक व्यवस्थित पशुधन है। तो पहली विशेषता देखो, इस व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सरल सरल लिखा सूर्य में, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, याद रह जो गुना रह जो सर,
भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और ये अधिक व्यवस्थित है। यह व्यवसाय कैसा है, लिखो, यह व्यवसाय अधिक व्यवस्थित, कैसा है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित व्यवसाय है, व्यवसाय, ठीक है ना, पशुपालन कह सकते हैं, अधिक व्यवस्थित है, ठीक है सर। फिर इसमें पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित, ऐसे लिख लो, यह पशुधन, यह व्यवसाय पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। कौन सी संस्कृति से, जो पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति से ये प्रभावित है। इस व्यवसाय में फार्म स्थायी होते हैं, लिखो, बिल्कुल आसान, इस व्यवसाय में पशुओं के फार्म स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं सर। पशुओं के फार्म कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है सर। और इस व्यवसाय में फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं भाई, देखो, इस व्यवसाय में फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, अच्छा फैले होते हैं सर। एवं संपूर्ण क्षेत्र को, लिखो, इस व्यवसाय में संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में, इकाइयों में बांटा जाता है भाई, ठीक है, बांटा जाता है, ऐसे लिख लो, बांटा जाता है, यानी विभाजित किया जाता है, ठीक है, ठीक है सर। और क्या विशेषता है, और बहुत सारी विशेषता है। इस व्यवसाय में चराई को नियंत्रित करने के लिए, लिखो, यहां लिख रहा हूं मैं, इस व्यवसाय में चराई को नियंत्रित करने के लिए पशुओं को बाड़ लगाकर, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है भाई। कितनी अच्छी बात है, ये घर में अपने ठाण वगैरह बनाते हैं ना, देशी भाषा बताओ ना। तो इस व्यवसाय में चराई को नियंत्रित कर लेंगे, अरे एक जगह बांधेंगे पशुओं को तो वो लड़ेंगे, इसलिए चराई को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है कि पशुओं को अलग अलग कर दिया जाता है बाड़ बना के, ठीक है, जिससे वो लड़े ना, नहीं लड़ेगा सारा ढांडा, एक दूसरे का सिर मारेगा, ठीक है भाई, ठीक है सर। और लिखो, जब चराई के कारण, अगली विशेषता है कि जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास, समाप्त हो जाती है, तो या तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में हो जाती है, तब पशुओं को
छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है, क्षेत्र में ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाया जाता है भाई। ओके सर, और आने दो विशेषता, और भी लिखाऊंगा ना घनी विशेषताएं, सारी विशेषता तुम्हारी याद हो जाएगी। बिल्कुल आसान भाषा में विशेषता लिख रहे हैं अपने, और ज्यादा औखी भी नहीं है। ठीक है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा और डेली रेगुलर क्लास। देखो, इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या, इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या भी चारागाह, संख्या भी चारागाह है, चारागाह है की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है भाई, रखी जाती है। अरे एक ध्यान रखना, जहां मैं इस व्यवसाय का मतलब वाणिज्य पशुधन, ठीक है, बार बार मैं वाणिज्य लिखूं तो बहुत ज्यादा अक्षर हो जाते हैं। आप जब भी पढ़ो इसको तो वाणिज्य पशुधन लगा के पढ़ना है कि वाणिज्य पशुधन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यानी जो चराने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी संख्या के आधार पर पशुओं को रखा जाता है। ये नहीं है एक व्यक्ति 10 पशु रख लिए, कैसे संभालेगा बताओ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। यह एक विशिष्ट गतिविधि है भाई, यह एक विशिष्ट गतिविधि है, गतिविधि। ठीक है भाई, ठीक है सर। जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, इसलिए तो एक विशेष प्रकार की है। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, यानी एक विशेष प्रकार की गतिविधि है। प्रश्न आए कि निम्न में से वाणिज्य पशुधन एक प्रकार की गतिविधि है, तो उसमें विशेष आएगा, यानी विशिष्ट आएगा। क्या आएगा? विशिष्ट आएगा भाई। ओके, इसमें देखो, इसमें प्रमुख पशु, इसमें प्रमुख पशुओं, अब प्रमुख पशुओं की बात करें, कौन कौन सी प्रमुख पशु है इसमें? जितने हम पालतू घर पे पालते हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे बकरी, गाय, बैल। देखो, बकरी, गाय, बैल, भेड़, ठीक है, भेड़ आ जाएगा आपका, और घोड़े। भेड़ की जगह घोड़े लिख लो रे, बैल एवं घोड़े, घोड़े हैं, ये प्रमुख पशु है रे। ठीक है, और इनसे मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है, इनसे मांस, ऊन, खाल प्राप्त होती है। भाई इनसे दूध भी प्राप्त होता है, बकरी, बेल, बकरी और गाय दे रखा ना, तो दूध भी हमें प्राप्त होता है। अच्छा, और क्या लिखना है इसमें? देखो ध्यान रखो, इस व्यवसाय में लिखो, इस व्यवसाय में, इस व्यवसाय में ऊन को, देखो ऊन, मांस, यानी मांस और ऊन, देखो ये लिखूं, मांस, ऊन, खाल को वैज्ञानिक ढंग से, देखो वैज्ञानिक ढंग से संशोधित, संशोधित कर डिब्बा बंद, डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में, बंद कर, डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में, बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया
जाता है, यानी निर्यात में बेच दिया जाता है भाई। ठीक है, तो वाणिज्य पशुधन में मांस, ऊन, खाल का वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करके उनको डिब्बों में बंद करके विश्व के जो बड़े बड़े बाजार होते हैं वहां पर उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, और क्या है भाई, पशु फार्म में लिखो, पशु फार्म में पशु फार्म में पशुधन पालन, पशुधन पालन किसका, वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर पालन, वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना, जो पशु फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, उसमें पशुधन पालन है वो वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इसमें मुख्यतः देखो, रेड पेन से लिखता हूं, इसमें मुख्यतः पशुओं के प्रजनन, पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, जननिक जननिक सुधार, अच्छा और भाई जननिक सुधार के अलावा बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य, नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, दिया जाता है तो लिखो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक विशेषता दोबारा समझा देता हूँ। विशेषता पूरी होगी, विश्व के प्रमुख जो क्षेत्र है वो मैं आपको विश्व के मानचित्र में कराऊंगा बना। ठीक है, देखो पहले वाणिज्य पशुधन, इस व्यवसाय में पशुओं को व्यापार की दृष्टि से पाला जाता है, पहली विशेषता होगी। ये हम विशेषता के अंदर भी लिख सकते हैं, परिभाषा भी होगी। अब बात कर रहे हैं इसकी विशेषता की। देखो जहां जहां में इस व्यवसाय का मतलब वाणिज्य पशुधन, इस देखो वाणिज्य पशुधन में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, याद रह जाएगा। वाणिज्य पशुधन अत्यधिक व्यवस्थित व्यवसाय है, ये भी याद रह जाएगा। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पश्चिमी संस्कृति से क्या है, प्रभावित है। किससे, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है वाणिज्य पशुधन। वाणिज्य पशुधन में पशुओं के फार्म स्थायी होते हैं। ठीक है भाई, स्थायी तौर पे रखे जाते हैं। इस व्यवसाय में फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, सही बात है। वाणिज्य पशुधन में संपूर्ण क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा। उसके बाद वाणिज्य पशुधन में चराई को नियंत्रित करने के लिए पशुओं को बाड़ बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, जिसमें उनमें टकराव न हो। वाणिज्य पशुधन में चराई के कारण एक छोटे से क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तो तब पशुओं को छोटे क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है, छोटे दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ये ऐसे है भाई। ठीक है, थोड़ा मैं कंफर्म कर देता हूं, आप दूसरे छोटे क्षेत्र में देखो, यहां दूसरा लिखना है। ठीक है, यहां दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ओके, फिर लिखना है वाणिज्य पशुधन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यानी अगर एक व्यक्ति है तो ये तो है ना 10 पशुओं को रखेंगे, जितने व्यक्ति है उन व्यक्तियों के आधार पर ही पशुओं का पालन किया जाता है। वाणिज्य पशुधन एक विशेष प्रकार की गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु है वो पाले जाते हैं। इसमें प्रमुख पशु बकरी, गाय, बैल है और घोड़े हैं। ठीक है, इनमें जो इनसे हमें मांस है, ऊन है, खाल है वो प्राप्त होती है। अब देखो वाणिज्य पशुधन में जो मांस, ऊन, खाल का वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करके डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। पशु फार्मों में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, सही बात है। बड़े बड़े जो फार्म होते हैं पशुओं के, डेयरी जिसको बोलते हैं, वहां पर वैज्ञानिक विधि के आधार पर पशुओं को पालन किया जाता है। उसके बाद आता है कि वाणिज्य पशुधन में मुख्य पशुओं के प्रजनन,
जननिक सुधार और जो बीमारियां हैं और को नियंत्रण करने और जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी है उन पर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, उसके बाद में अपने मैप पे चलते हैं भाई। देखो विश्व के प्रमुख वाणिज्य पशुपालन देश, यहां हेडिंग लगा लो आप, विश्व के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन वाले देश, ये लीजिए। ठीक है, कौन कौन से देश है? सबसे पहले आता है न्यूजीलैंड, एक नंबर पे आएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मैं लिख देता हूं, फिर अपने मानचित्र में भरेंगे इसको। मानचित्र में भरना आना चाहिए आपको, सीधी सी बात यह है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया साथ साथ में मानचित्र भरते रहना। आज मैं आपके लिए स्पेशल मानचित्र लेके आया हूं। ठीक है, जो देखो लेके तो के घर पे पड़ा अपने, और ये नीचे से थोड़ा हिल रहा है, तो इसका भी अपने इलाज कर देते हैं भाई। हिले क्यों? ठीक है, ये यहां से उठ रहा है ना, ये अब नहीं उठेगा। ओके, चलो उसके बाद है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना चौथा देश जो है वो है आपका यूरुग्वे। यूरुग्वे, ठीक है। और 5 नंबर जो देश आएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो ये 5 देश है जहां पर आपका वाणिज्य पशुधन किया जाता है। जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। दोनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अर्जेंटीना जो है ना, अर्जेंटीना आपका, ये दोनों अर्जेंटीना और ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। कहाँ है ये? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। और ये भाई साहब उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। इतना लिखते ही आप आराम से भर सकते हो। अब देखो सबसे पहले अपने को न्यूजीलैंड देखना है भाई। न्यूजीलैंड इधर आ जाओ। ये देश कौन सा है? ये आपका न्यूजीलैंड है। ये कौन सा देश है? ये न्यूजीलैंड है भाई। तो आप यहां न्यूजीलैंड लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं यहां न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको एक अलग ही देश मिलेगा, वो है न्यूजीलैंड, जो जलीय। देखो एक बार तस्मानिया पूछा गया, तो ये तस्मानिया है यहाँ पूछा गया था। उसके बाद हम बात करें किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख ही रहा है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बड़ा बड़ा नाम लिख देता हूं भाई, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा देखो अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ये दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में यूरुग्वे और अर्जेंटीना देखो आप कहाँ है। तो इसमें देखो पराग्वे ये रहा, यूरुग्वे यही है इसके पास, ये अर्जेंटीना है। ये क्या है? इधर लगाओ ऐसे, ये अर्जेंटीना लिख दो। क्या लिख दो यहाँ? अर्जेंटीना एक ही बात है। ठीक है भाई। और ये रहा यूरुग्वे, ये क्या है? ये यूरुग्वे है। यूरुग्वे, ये देश यूरुग्वे आ गया। ये दोनों आ गए आपके कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। अब आता है यूएसए की, ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। कितना बड़ा बड़ा नाम लिख रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका। ये लो, ये आपके सारे देश विश्व के वाणिज्य पशुधन वाले देश आ गए भाई। ठीक है, जब भी मानचित्र में आए तो आपको इस प्रकार से फ्लिप करना है। और मानचित्र में हमेशा इधर है ना, इस साइड आपको नॉर्थ निकालनी होती है, ध्यान रखना। यहाँ एन लिख देना ऐसे। ठीक है, तो साथ साथ में मानचित्र बढ़ना सीख लो, 3 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे अगर ये आते हैं तो। ठीक है, ऐसे आता है तो। ओके भाई, तो आज हमने पढ़ा है पशुचारण के प्रकार, दोनों पूरे करवा दिए मैंने। अच्छी तरह से याद कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल हम कृषि पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।